हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो जी, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और टाइम की बात करें तो अभी ना टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और हम आ चुके हैं अपनी किचन में। तो उठते के साथ ही सबसे पहले मैं किचन में ही आई हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी ज़्यादातर माएँ, मतलब ज़्यादातर क्या, सभी माएँ ना उठते उठते ही ना सीधे किचन में ही आती होंगी। तो ऐसा रहता है ना कि पहले कुछ सब्जी वगैरह को ना छौंक देते हैं, उसके बाद ही ब्रश वगैरह करेंगे। तो ऐसा कुछ ना मेरे साथ भी होता है। सुबह ना इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है कि उठने के साथ ही ना मैं पहले ना भुजिया वगैरह, जो भी सब्ज़ी वगैरह मुझे बनाना होता है, तो सबसे पहले ना मैं उसी को तड़का लगाती हूँ। जब तक से मेरी सब्ज़ी होती है ना, उसके बाद ही मैं ब्रश वगैरह करने जाती हूँ। तो फिर देखिए, यहाँ पे मैं ना सिंपल सी भुजिया फ्राई कर दिया है, क्योंकि मेरे बेटा को ना लहसुन वगैरह पसंद नहीं है। तो जीरा मिर्च बस डाल के मैंने ना तड़का दे दिया है। और साथ ही साथ ना मैंने आटा भी गूँथ लिया है थोड़ा सा। तो उसको टिफ़िन में देना है, आलू की भुजिया और पराठे। तो यहाँ पे मेरी भुजिया बन गई थी, अब मैं बना लूँगी पराठे। तो चलिए, यहाँ पे हम पराठे बना लेते हैं। और वो है ना, बेटा उठ गया है, मतलब हस्बैंड जी ना उसको उठा दिए हैं। तो बच्चे ना अभी बहुत ज़्यादा आलस करते हैं। अभी स्कूल नहीं लग रही थी ना, तो एकदम बोल रहे थे कि हमको स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। कब से प्राण खाया हुआ था कि स्कूल जाना है करके। और अभी स्कूल मतलब स्टार्ट हो गई है ना, तो उनको उठाना पड़ता है कि उठो भैया, स्कूल जाना है करके। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी और हस्बैंड जी ना उसको नहला रहे थे। तो चलिए चलिए फटाफट से बना लेते हैं अपने पराठे। तो जी, ये देखिए, यहाँ पे मेरा टिफ़िन भी बन गया है और हस्बैंड जी ना इसको नहला धुला के एकदम रेडी कर दिए हैं। और पाखी भी ना पापा के साथ लगी हुई है कि पापा दादा कहाँ जाएगा करके। तो बेटा यहाँ पे ना जा चुका है और हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है, नहाना धोना भी ना मेरा हो ही गया है इसी बीच। और ये देखिए, इसको ना वो हस्बैंड जी खिला रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो ऐसे थोड़ा सा खिला के कि चलो थोड़ा बहुत तो खा लेगी करके। तो यहाँ पे बस मस्ती कर करके कि किसी बहाने से तो खा लेगी करके उसके साथ खेल रहे हैं। तो वो जंप कर रही है बेड से और वो ना उसको पकड़ ले रहे हैं। इसी बीच ना आ गए थे हमारे दूध वाले भैया। तो यहाँ पे पाखी दूध लेके आ गई है। तो पाखी ही ज़्यादातर दूध लेके आती है, उसको अच्छा लगता है जब भी दूध वाले भैया आएंगे ना तो वही दूध लेने जाएगी। अगर मैं ले आऊँगी या उसके पापा ना, तो वो रोने लग जाती है। फिर यहाँ पे ना हस्बैंड जी भी चले गए हैं ड्यूटी। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो ये दोबारा से मेरी झाड़ू लग गई है। झाड़ू पोछा वगैरह ना सुबह ही हो गया था, तो नाश्ता वगैरह किए थे ना, तो एक बार और मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मतलब हस्बैंड जी के जाने के तुरंत बाद नहीं लगा रही हूँ, तुरंत बाद तो मैं नहीं लगाती हूँ। बच्चा भी स्कूल जाता है ना, तो भी तुरंत बाद नहीं लगाती, क्योंकि तुरंत से झाड़ू वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। घर से कोई कहीं जाता है ना, तो थोड़ा देर रुक जाना चाहिए, साफ़ सफाई का काम ना नहीं करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है। देखिए, यहाँ पे भी ना पाखी के खिलौने निकल के आ गए हैं। तो उसके खिलौने क्या ही कहें, पूरे घर में उसके खिलौने ही घूमते रहते हैं आजकल तो, सोफे के नीचे, बेड के नीचे। तो चलिए, कचरा को डाल के आते हैं डस्टबिन में। तो देखिए, यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ झाड़ू लगा के। और ना अभी पाखी को नहलाया नहीं है मैंने, तब तक से पाखी भी रोने लगी कि मुझे भी झाड़ू दे दो। तो एक झाड़ू ना मैं उसको दे दी। तो वो झाड़ू लगा रही थी। फिर यहाँ पे मैंने नहाया था ना, तो कपड़े वगैरह हैं जो, उनको नहीं सुखाया था। मैं कहीं पहले ड्रायर चला लूँगी ना, उसके बाद ही सुखाऊंगी। तो कभी कभी मशीन को भी क्या हो जाता है पता नहीं, ड्रायर चल ही नहीं रहा था। 4-5 बार घुमा के देखी, तो शायद वोल्टेज वगैरह की दिक्कत होगी ना, तो हुआ ही नहीं। तो मैं कही अब तो ऐसे ही डाल देती हूँ, वोल्टेज का कितना वेट करूँगी। तो खैर, अभी मौसम खुला हुआ है, मतलब बादल तो हैं लेकिन बारिश का कोई अभी पता नहीं है। तब तक से मैं फैला ही देती हूँ। तो कुछ कपड़ों को मैंने ना अंदर ही डाल दिया और कुछ को डाल देंगे बाहर। और पाखी भी यहाँ पे ना थोड़ा सा निकल गई है बाहर मेरे साथ ही साथ में। और बाकी बच्चे लोग हैं ना, वो तो हैं नहीं, सारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो पूरा खाली पड़ा हुआ है मोहल्ला। तो देखिए, पाखी यहाँ पे ना मेरे से स्लीपर मांग रही थी, मम्मा मुझे स्लीपर दे दो, मुझे खेलना है करके। तो मैं देखने आई थी कि आप किसके साथ खेलोगे करके। तो सामने वाली दीदी निकली थी ना, तो उन्हीं के साथ थी। तो मैं कही चलो थोड़ा देर आप खेल लो, फिर आपको मैं नहलाऊँगी, क्योंकि अभी उसकी मालिश वगैरह ना कुछ भी नहीं हुई थी।
ये देखिए वो चली गई है यहाँ पे खेलने के लिए, और फिर मैं आ गई थी कि चलो पाक ही नहीं है तो सब्जी वगैरह है ना मैं वो कट कर लेती हूँ। तो देख रही थी क्या सब्जी है, तो फ्रिज में लौकी पड़ी थी और बरबट्टी पड़ी थी, खाली 2 ही सब्जियाँ पड़ी थी। तो मैं लेके आ गई थी बरबट्टी की, चलो इसी को कट कर लेते हैं। तो आलू बरबट्टी की मैं सब्जी बनाऊंगी। और सब्जियां ना अभी इतने ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। तो अभी 2-3 महीने ना ऐसे होता है, सब्जी का रेट ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और बरबट्टी को काटी थी ना तो आधी से ज़्यादा बरबट्टी तो ख़राब हो जाती है। भिंडी लेके आओ ना, भिंडी 1 पाव लाओगे तो काटते काटते थोड़ी सी ही बचती है, मतलब इतने ज़्यादा कीड़े निकल आते हैं कि क्या ही बताएं। तो बरबट्टी भी काट रही थी ना तो बहुत ज़्यादा कीड़े निकल रहे थे इसमें, तो ऐसा तो हाल है। तो चलिए यहाँ पे काट लेते हैं अपनी सब्जी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी ना पूरी कट गई थी, देख सकते हैं आप, मैंने काट लिया है। तो चलिए एक तो टमाटर मैंने एक टमाटर ना किचन में रखा हुआ है तो एक ही मैंने निकाला है। फिर यहाँ पे पाखी को लेके आ गई थी बाहर से, तो इसको ना मैंने नहला दिया है। तो ये ना 3-4 दिन से इसको मैं नहलाई नहीं थी, यूँ ही हाथ पैर धो के ना कपड़े वगैरह मैं चेंज कर देती थी क्योंकि सर्दी थी। तो और आज ना गर्म पानी रखा हुआ था, मतलब बेटा को भी सुबह नहला के भेजते हैं ना तो वो भी नहीं नहाने के लिए होता है, ठंडा लग रहा है करके, तो हस्बैंड जी ना गर्म पानी कर देते थे। तो आज गर्म पानी ना बचा हुआ है, बचा हुआ था, तो मैं कही चलो पाखी को नहला देते हैं। तो बस यहाँ मैं ना उसको नहला दी हूँ और कपड़े वगैरह पहना के तेल लगा दूँगी। तो मतलब कुछ भी करते रहो ना तो वो अपने हाथ में मांग लेती है, जैसे तेल मैंने लगाया तो मुझे भी दे दो, और दी ना तो अपने फेस में लगा ली। तो ऐसी तो बदमाशी करती है हमारी पाखी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है उसको तैयार, और जो भी मैं लगाऊंगी ना उसको भी हाथ में चाहिए रहता है कि मुझे दो तो मैं लगा लूँगी करके। तो इस टाइप से ये करती है। तो देखिए आज पकड़ के रखा था मैंने तो भाग ही नहीं, वरना ना खड़े होके तैयार ही नहीं होती है, इधर से उधर भाग जाती है, मस्ती करते रहती है, इसकी मस्ती ही चालू रहती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने उसको तैयार कर दिया है, तो कंघी उसने बिगाड़ लिया था, अब उसको मैं लिटा दी हूँ और कार्टून लगा दी हूँ, तब तक से वो कार्टून देखेगी। तो मैं आ गई थी किचन में, मैं कही चलो थोड़ा देर आप कार्टून देखो, तब तक से मैं ना दाल वगैरह जो है वो चढ़ा लूँगी, क्योंकि दाल वगैरह अभी मैंने चढ़ाया नहीं था। तो बस यहाँ पे ना मैं सबसे पहले दाल ही चढ़ाऊँगी। तो चलिए दाल वाल चढ़ा लेते हैं हम अपना। तो जी दाल चढ़ा दिया है मैंने, और साथ ही साथ ना मैं सब्जी को भी फ्राई कर दूंगी। तो यहीं पे ना पाखी भी उठ के आ गई थी, और कुछ भी बनाते रहो ना किचन में, मैं बनाऊंगी या हस्बैंड जी भी कोई भी बनाएंगी ना, तो वो आ जाएगी और बोलेगी मुझे दिखाओ। तो मतलब उसको गोद में लो या फिर स्लैब में बैठाओ, तो वो देखते रहती है कि हम क्या बना रहे हैं। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पे हम अपनी सब्जी फ्राई। तो सब्जी फ्राई मैंने कर दिया था, और पाखी बोल रही थी मम्मा मुझे खेलना है, तो थोड़ा सा ना मैं उसको बाहर लेके आ गई थी। और देखिए सारे बच्चे ना स्कूल जा चुके हैं, बस यही दोनों बचे हुए हैं जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये लोग ना खेल रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर मैं बैठूंगी जब तक ये खेलेगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर ना बारिश होने लग गई थी तो मैं आ गई थी अंदर। तो मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी कि नेल्स कट करूँगी, तो मतलब टाइम ही नहीं लग पा रहा था। मंडे को ना नेल कटर लेके मैं बैठी थी कि नेल कट कर लूँगी, तो मम्मी ना टोक दी, मतलब कि आज व्रत है तो आज मत काटो करके। तो मैं कही फिर कल मंगलवार हो जाएगा, तो बोलती है मंगलवार को भी मत काटना, बुधवार को सीधे काटना करके। तो मैं कही चलो अब काट लेती हूँ, मतलब कोई टोक देता है तो क्या ही वो करना। तो फिर मैं अभी काट रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और पाखी भी बैठी हुई है ना तो मोबाइल देख रही है थोड़ा सा, क्योंकि बाहर बारिश होने लग गई थी। तो मैं कही चलो अभी तो काम है नहीं तो इसी को कर लेते हैं। और यहाँ पे ना मैं नेल्स कट कर ली हूँ और नेल पेंट लेके आई थी। तो मतलब ऐसा होता है ना, मेरा फ्रिज कभी भी खाली नहीं रहता था, इतने सारे नेल पेंट रहते थे। लेकिन जब से पाखी हुई है ना मेरा फ्रिज एकदम खाली रहता है, नेल पेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। खाली सारे नेल पेंट को ना ये ख़राब कर चुकी है, खाली एक ठो बचा ही, वो भी ग्रीन कलर का। तो शायद इसको भी पता था कि सावन आने वाला है, मम्मा लगाएंगी सावन में, तो इसको बचा देती हूँ, है ना। तो
अपने लिए लेके आई थी मैं लगाऊंगी, तो फिर सबसे पहले तो बच्चों को ही लगाना पड़ता है ना, सबसे पहले वही अपना हाथ पैर दे दी। हाथ में मैंने लगाया तो पैर को भी बढ़ा दी, तो मैं कही भैया सबसे पहले इसी को लगा देते हैं, वरना आंधी तूफान एक साथ आ जाएंगे, फिर मैं लगाऊंगी। तो चलिए लगा लेते हैं। बहुत दिन से सोच रही थी, टाइम ही नहीं लग पा रहा था, तो मैं कही आज तो लगा ही लेती हूँ। मतलब ये छोटे छोटे चीज़ करने के लिए भी ना सोचना पड़ता है कि बैठ के आराम से लगाएं। तो मैंने पैरों में लगा लिया है। अब चलिए फटाफट से मैं लगा लेती हूँ हाथ में। तो उसको देखिए, उसको लगा दी हूँ ना तो कितने अच्छे से फूक रही है, उसको भी पता है कि मिट जाएगा करके। और मैं जब भी नेल पॉलिश लगाती हूँ ना तो मेरा ना नेल पेंट मिट ही जाता है, मतलब मिट जाता है, मतलब बिगड़ ही जाता है एक न एक हाथ का। तो अभी तो मैं कुछ देर बैठूंगी क्योंकि काम भी मेरे ना सारे ख़त्म हो गए थे, तो मैं सोच रही थी कि आराम से इसको सुखा लूँगी तो ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो चलिए एक हाथ में मैंने लगा लिया था, सोच रही हूँ इसमें भी लगा लेती हूँ, वरना मैं एक ही हाथ में लगाती हूँ। तो दोनों हाथ में मैंने यहाँ पे लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे कल।